चलिए आज का हमारा क्वेश्चन कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान से संबंधित है एवं कक्षा 11वीं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम सीखेंगे कि मोल प्रभाज्य कैसे निकाला जाता है। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और जो बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है 60 ग्राम जल तथा 90 ग्राम C2H5OH अर्थात एथिल एल्कोहल की मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज्य की गणना कीजिए। अर्थात ए है विलेय और ये है विलायक। अर्थात यहाँ पर विलेय है जल और विलायक है एथिल एल्कोहल अर्थात C2H5OH और हमें यहाँ पर विलेय और विलायक दोनों का मोल प्रभाज्य निकालना है। तो चलिए अब हम आंसर में लिखते हैं। दिया है जल अर्थात विलेय की मात्रा या भार 60 ग्राम और तो जल का अणु भार अब हम निकालते हैं। तो जल का सूत्र होता है H2O अर्थात यहाँ पर हाइड्रोजन के दो अणु हैं और हाइड्रोजन का अणु भार होता है 1 और यहाँ पर ऑक्सीजन का एक अणु है और ऑक्सीजन का अणु भार होता है 16। तब यहाँ पर हो जाएगा 1 गुणित 16 तब 2 + 16 बराबर हो जाएंगे 18। अर्थात हमें जल का अणु भार प्राप्त हो गया 18। C2H5OH एथिल एल्कोहल विलायक की मात्रा यहाँ पर एथिल एल्कोहल विलायक है 90 ग्राम दिया है। तो अब हम C2H5OH का अणु भार निकालते हैं। तो इसमें कार्बन के दो अणु हैं तब 2 गुणित 12 और कार्बन का अणु भार होता है 12 प्लस और इसमें हाइड्रोजन के 5 अणु हैं और हाइड्रोजन का अणु भार होता है 1 तब 1 गुणित 5 प्लस 1 गुणित 16 अर्थात यहाँ पर ऑक्सीजन का एक अणु है और ऑक्सीजन का अणु भार होता है 16 प्लस 1 गुणित 1 यहाँ पर हाइड्रोजन का एक अणु है और हाइड्रोजन का अणु भार होता है 1। तब यहाँ पर हो जाएगा 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1 तब यहाँ पर टोटल हो जाएगा 46। अर्थात हमें C2H5OH अर्थात एथिल एल्कोहल का अणु भार प्राप्त हो गया 46। अब हम निकालते हैं जल अर्थात विलेय के मोलों की संख्या। इसको हम Na से प्रदर्शित कर सकते हैं। जल का भार बटे जल का अणु भार तब हमें जल का अणु भार और जल का भार दोनों ही प्राप्त हैं। तो यहाँ पर जल अर्थात विलेय का भार है 60 और अणु भार है 18 तब यहाँ पर हो जाएगा 60 बटे 18। तब इसको सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा 3.33। तब यहाँ पर जल अर्थात विलेय के मोलों की संख्या यानी बराबर हो जाएगी 3.33। अब हम C2H5OH अर्थात विलायक के मोलों की संख्या इसे हम Nb से प्रदर्शित कर सकते हैं बराबर C2H5OH का भार बटे C2H5OH का अणु भार। तो हमें यहाँ पर दोनों ही प्राप्त हैं तब हम यहाँ पर मान रख देंगे। तब यहाँ पर हो जाएगा 90 बटे 46। तब इसको सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा 1.95। तब हमें यहाँ पर C2H5OH अर्थात विलायक के मोलों की संख्या अर्थात Nb बराबर प्राप्त हो गई 1.95। अब हम निकाल लेते हैं जल विलेय के मोलों की संख्या प्लस C2H5OH विलायक के मोलों की संख्या अर्थात Na प्लस Nb। तब यहाँ पर जल के मोलों की संख्या है 3.33 प्लस और C2H5OH के मोलों की संख्या है 1.95। तब यहाँ पर Na प्लस Nb बराबर आ जाएगा 5.28। तो हमें जल अर्थात विलेय और
एथिल एल्कोहल अर्थात विलायक दोनों का मोल प्रभाज्य निकालना है, तब हम जल का अर्थात विलेय का मोल प्रभाज्य निकालते हैं। तब यहाँ पर होगा बराबर, यहाँ पर होगा विलेय के मोलों की संख्या अर्थात जल के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या अर्थात जल के मोलों की संख्या प्लस, और यहाँ पर C2H5OH अर्थात विलायक के मोलों की संख्या। तब हमें यहाँ पर Na प्लस Nb का मान और Na का मान प्राप्त है। तो Na बराबर है अर्थात जल या विलेय के मोलों की संख्या है 3.33 बटे, और यहाँ पर Na प्लस Nb बराबर है 5.28। तब इसको सॉल्व करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 0.63। तो हमें जल अर्थात विलेय का मोल प्रभाज्य प्राप्त हो गया 0.63। तो चलिए अब हम विलायक अर्थात C2H5OH का मोल प्रभाज्य ज्ञात करते हैं। बराबर विलायक के मोलों की संख्या अर्थात C2H5OH के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या अर्थात जल के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या अर्थात C2H5OH के मोलों की संख्या। तब हमें यहाँ पर Nb और Na प्लस Nb का मान प्राप्त है। तब हम यहाँ पर मान रख देंगे। तब यहाँ पर हो जाएगा 1.95 बटे 5.28। तब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 0.36। तो हमें C2H5OH अर्थात विलायक का मोल प्रभाज्य ज्ञात हो गया 0.36।